तो जल्दबाजी, मतलब एक्चुअली क्लियर के पहले की स्टेज पे जो स्थिति होती है वो बता रहा हूँ। रश रहता है माइंड में, रश होता है टाइप का, रश, फटाफट फटाफट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे होता है। मतलब घर पे है तो बाहर जाना है, बाहर है तो घर जाना है, घूमने गए हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब कहीं भी स्टेबिलिटी, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता है वो माइंड, वो रश फील करता है। और चूंकि वो प्रेजेंट में नहीं, तो उसके सारे काम बिगड़ते हैं, क्योंकि अंजाम तक पहुंचते नहीं वो काम, क्योंकि वो गिव एंड रिसीव के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बहुत टेक्निकल फिनोमिना है ये अल्फा स्टेज का, कि उसको जब अल्फा में रहना होता है तो वो गामा में रहता है। गामा हाईएस्ट स्पीड, गामा देन लोअर बीटा, देन अल्फा, देन थीटा, देन डेल्टा। तो थीटा एंड डेल्टा तो क्रिएशन के लिए है, और बीटा और गामा उसके एग्जीक्यूशन के लिए है। अल्फा में जब व्यक्ति होता है थ्रू आउट, तो वो थीटा और डेल्टा में भी प्रॉपर जाता है। मीन्स उसको शाम को सोने के टाइम पे उसको पता होता है कि मुझे क्या देखना है, वो खुद ही देखता है। जो फ्यूचर इवेंट्स है, जिसको मॉडर्न फिलोसॉफी विजुअलाइजेशन बोलती है, विजुअलाइजेशन, वो एक्चुअली थीटा है, और थीटा में ऑटोमेटिक ही होता है, करना नहीं होता है। और फिर डेल्टा में भी वो जल्दी चला जाता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक थीटा मोड में नहीं रहता है। नींद जैसा लगा, हल्का सा नींद जैसा लगते से ही वो मोबाइल छोड़ देगा, टीवी छोड़ देगा, लोगों के बीच बैठा होगा तो उठ के निकल जाएगा, सो जाएगा जाके। दैट मैन और दैट वुमन, दैट गर्ल और दैट चाइल्ड और दैट बॉय, एनीबडी, राइट, वो अवेयर होता है। कहाँ से? यहाँ से। और जब तक क्लियर में नहीं होता है तो वो ऑक्यूपाइड रहता है अनटिल द लास्ट मोमेंट। मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है, फिर वो सोता है। कई लोग टीवी देखते देखते सो जाते हैं, कई लोग बुक पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। हालांकि टीवी देखते देखते हो सकता, टीवी में आप क्या देख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर जो क्लियर है वो टीवी पे अपना प्रोजेक्ट, टारगेट, गोल से रिलेटेड चीज़ देख रहा होगा, अगर सो भी जाता है तो टीवी देखते देखते। तो ये स्टेज होती है जो अल्फा में रहता है। और फिर जब वो काम पे लगता है दिन में, तो काम पे रहते वक्त आप थीटा में रह के काम नहीं कर सकते। आप अल्फा में रह के बात कर सकते हो, लेकिन वो जब अपने काम शुरू करता है तो इमीडिएटली बीटा और फिर गामा में चला जाता है। गामा में जब वो काम कर रहा होता है तो हाईएस्ट स्पीड पे माइंड जो कॉन्टैक्ट्स हैं, न्यूरो पाथवेज है, वो एक दूसरे के बीच में हाईएस्ट स्पीड पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, इसको, ये डिज़ाइनिंग वर्क है, कुछ राइटिंग है, कोई पेपर रेडी हो रहा है, डिज़ाइन बन रही है, या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो रहा है, या वो पढ़ रहा है।
वो गामा स्पीड पे होता है, और अगर वो गामा स्पीड पे होता है तो गामा की स्पीड इतनी होती है कि वो तुरंत हीट करती है नेसेसरी प्लैनेट को, और जो अल्फा में नहीं रह पाता है वो काम करते वक्त गामा तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो इतना ऑक्यूपाइड है कि वो काम, उसकी स्पीड बढ़ती है फिर लो हो जाती है, फिर बढ़ती फिर लो हो जाती है। हम बोलते हैं ना यार, जो आलसी व्यक्ति होता है ना वो यहाँ से आलसी होता है, एक्चुअली उसके माइंड में बहुत रश है, ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, लेकिन जब करने का टाइम आएगा तो उसकी बॉडी एक्ट नहीं कर पाएगी, या कुछ दूसरा एक्ट कर लेगी, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। ये जैसे कि अभी आपने लास्ट वीक की बात है शायद, आपने ऐसी वीडियो भेजी थी जिसमें ऐसा था कि एक स्टेट होता है जो फ्लो स्टेट बोलते हैं वर्किंग का, फ्लो स्टेट। तो उसमें मतलब वीडियो में ऐसा बोला था कि आपकी स्किल्स है, मतलब ऐसा चार्ट है और फिर उसमें आपकी स्किल्स है और आपके चैलेंजेस हैं। अगर आपकी स्किल्स इज मोर देन द चैलेंजेस तो आप बोर हो जाओगे, और अगर चैलेंजेस बड़े हैं और आपकी स्किल्स कम है तो भी बोर अकॉर्डिंग, हाँ तो भी आप मतलब काम नहीं कर पाओगे। तो अ बैलेंस ऑफ स्किल और चैलेंज दोनों साथ में ऐसे जाना चाहिए। हाँ साइमल्टेनियसली दे आर गोइंग ऑन। तो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न योर स्किल्स। जिस भी फील्ड में आप हो, जो चैलेंज आपके सामने आ रही है उस चैलेंज का तोड़ निकालो ना। एलन मस्क क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल पे काम करो। कोई भी प्रॉब्लम है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल, ये चीज़ बनी कैसे है वहाँ पहुँच जाओ, कि इसका ओरिजिनल सोर्सिंग कैसे हुआ है। उन्होंने, एलन मस्क ने रॉकेट टेक्नोलॉजी पढ़ के सीखी है, राइट? ही नेवर वेंट टू एनी यूनिवर्सिटी टू लर्न अबाउट रॉकेट साइंस। सो यस, इट इज़ ट्रू दैट चैलेंज और स्किल दोनों अगर ऐसे जा रहे हैं साइमल्टेनियसली तो वो फ्लो स्टेट आएगा अपना, वही गामा है। बट बेसिकली वो जो एक रश होता है वो रश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो समय पे नहीं पहुंचेगा, वो बहुत समय से पहले पहुंच जाता है व्यक्ति। और जो रश वाला व्यक्ति होता है जल्दी जल्दी जल्दी, वो हमेशा लेट होता है पहुंचने में। और जो अल्फा स्टेट है उसको पता है मुझे यहाँ से कितने बजे, क्योंकि वो एक्चुअली वो कर ही नहीं रहा होता है, वो एक्चुअली में वो नहीं कर रहा होता है। वो फ्लो स्टेट यहाँ से आता है, समवन एल्स इज डूइंग इट। ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर का खेल है वो। और व्यक्ति जितना कामली करता है उतना ही वो पाता है एक्चुअली। उसको लगता है कि मैंने बहुत करके ले लिया, एक्चुअली करके कुछ नहीं मिला उसको। अकॉर्डिंग टू गीता, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन मिस इंटरप्रेट हुआ है। आप कर्मण्यवादी, वो जो कर्म कहने का बोल रहा है भगवान, वो कर्म आपको मानसिक करना है। आपने मानसिक कर्म किया और वो यहाँ पे दे दिया, दैट्स इट, इट्स डन। नाउ योर बॉडी विल बी टेकन wherever needed. Then your duty is what? To keep your body up to date, healthy, fine, fantastic, to move around, to went or go somewhere. That's it. No मानसिक कार्य then. Once done is done. तो ये इसको अलग अलग उसमें टर्म्स में बोला जाता है। साइकियाट्री में एंजाइटी बोलते हैं लोग, सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। डिप्रेशन बोला जाता है, ADHD बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस वर्ड है, जो कि मैं खुद मानता था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उसमें वर्क लिस्ट लंबी होती है बंदे की, इतनी लंबी वर्क लिस्ट होती है, और जब वो क्लियर आता है तो वर्क लिस्ट छोटी हो जाती है। जबकि हकीकत में यहाँ वो ज़्यादा काम कर रहा होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है,
और यहाँ वो काम कम कर रहा होता है, बिल्कुल जीरो बराबर कर रहा होता है, प्रोडक्टिव भी कम होता है, लेकिन उसको खुद को लगता है मैं बहुत काम कर रहा हूँ और दूसरों को भी लगता है कि यार ये बहुत काम कर रहा है, बहुत बिजी है. बट इन रियलिटी इट इज टोटली एडवर्स. फनी. So one doctor from Virginia is very famous in psychiatry in United States, Dr. Russell. So in one of his speech he uh, described ADHD like this, that the ADHD person know about the target or the problem area, but he is not able to act upon it, and when it comes to closer, when it comes to here, then he acts. This how he described and explained, and I totally agree with him that yes, that happens. That happens. But it is not ADHD at all. Because I cleared without medicine, right? So now the clear know that yes, this is the problem, this is the target, but I don't need to kill it now. Yes, I know I need to kill it now or not. Now it's here. Here. He will. Not here. At least here he will kill it out. Or most of the time he will kill it here only. Very strange. So you people are blessed that you are calm and peaceful. But outsiders cannot see actual position of your internalization actually. So you have to be aware of what is your internalization actually. Hurry and worry doesn't work. Hustle and bustle doesn't work. But you will see successful people working in hustle and bustle mode. They are, when they are into gamma, working towards the goal, then only. Once the work is finished, they go home or they just leave the chair, finish, they come back to alpha. So it is like that. And the only way to remain in alpha is this. As I say always, right? You people better know. Okay, so most of the points are covered, but feeling peaceful, and more than that, actually, the works happen actually. That's why he feels calm, you know. It is vice versa. It is not only from his side that he is calm and okay and maintaining this modes. No, because his works in the outside world also gives response. The nature also gives response positively, making his targets or goals happen, most of them, and finally he feel that yes, I am in good hands, so that he feels relaxed and secured and calm. So it's vice versa. Once you get to alpha state, the nature starts to behave in favor of you. Right? More details later. फोन को ऐसा घुमाते हैं तुम्हारे साइड में, लाओ, कोई बात नहीं.
कट कर देना बाद में।